प्याज की सब्जी इसने काट दी है, आलू काट दिए, अभी ये लहसुन छिल रहा है। और ये देखो अभी हम देखते हैं कि बनाता कैसा खाना। ये सारे मसाले रखे हुए हैं। पहले मेरे को लगता था मैं किसी को दान करूं तो मैं 10 बार सोचता था दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। पर ये किताब पढ़ने के बाद मेरे को मन में से वो संकोच निकल गया है और मैं मन से किसी को दान करता हूँ। ये चीज मेन चीज है। यानी कि आपके अंदर वो जो अवरोध था, जो ब्लॉकेज था, हाँ ब्लॉकेज निकल गया। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ तो मैं उनको जैसे बोलते हैं, मेरे को वो लोग क्या बोलते हैं कि गुरुजी या सर क्या मेरे को पैसे की तकलीफ है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा दान करो। हाँ। तो वो मेरे को पता क्या बोलते हैं कि ये क्या उल्टा उपाय बता रहे हो। मैंने कहा यही सीधा उपाय है, जैसा विश्वास बीज डालोगे वही उगेगा। जैसे पैसे का बीज डालोगे तो पैसा ही आएगा, है ना। प्रेम का बीज डालोगे तो प्रेम आएगा। और क्या बोलते हैं, धर्म का डालोगे तो धर्म आएगा। जो बीज डालोगे वही आता है ना। पक्का पक्का था। ये बुक पढ़ने के बाद मैंने सब कुछ अप्लाई करना और आपका विश्वास बढ़ गया ना। विश्वास बढ़ गया। अब मेरे को सोच नहीं आ रही कि दूं कि नहीं दूं, सीधा मन से हो जाता, निकाल के दे देता और उसमें पहले ईश्वर को याद करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों इस वक्त मैं अपने घर पे हूँ। अभी मैं फ्रेश हुआ हूँ क्योंकि मैं रात को कल उत्तराखंड से आ गया था। तो उत्तराखंड की आपने सीरीज देखी नहीं है तो आप पक्का देखिए। जब मैंने अहमदाबाद से अपनी जर्नी शुरू की थी और जब मैं अहमदाबाद आ गया था उसके मैंने सारे व्लॉग एडिट करके अपलोड मैं करते जा रहा हूँ। 2-3 व्लॉगर हैं, वो कुछ दिन में मेरे अपलोड हो जाएंगे। तो आप उस सीरीज को पक्का देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीछे बैठे हैं हमारे मित्र राजेश और ये है धनराज। तो अभी हम तीनों आज क्योंकि मंगलवार है, हम जाने वाले ढबोड़ा हनुमान को। उत्तराखंड से अहमदाबाद आकर काम शुरू करने से पहले हम हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। अक्सर हम दोनों ढबोड़ा हनुमान कंपलसरी मंगलवार को जाते हैं, मगर मेरे 2 तो राजेश भाई ने मुझे वो वीडियो कॉल से दर्शन कराए। तो आज हम साक्षात हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और रात को कल गुरुजी का भी कॉल आया था तो उनसे भी हमको बात करनी है कि क्या उनका आदेश है। तो हो सकता है कि हम उनके भी आश्रम जाएं। तो दोस्तों बने रहिए इस व्लॉग में। तो तब तक अभी मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं खाना खा लेता हूँ, फिर हम चलते हैं ढबोड़ा हनुमान। दोस्तों ये जो आप चावल देख रहे हैं ना, ये पहाड़ का चावल है। ये मेरी ताई जी ने दिया है, तो मम्मी ने आज यही बनाया है और अभी हम इसे खाते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसा है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। उत्तराखंड की फीलिंग अहमदाबाद में आ रही है। दोस्तों जब मैं उत्तराखंड गया था तो मैंने राजेश भाई को एक किताब दी थी पढ़ने के लिए। उन्होंने बोला महाराज मुझे एक किताब दो। तो मैंने एक ऐसी किताब दी थी जिसने मेरे जीवन को बदला है, जो कि मैं 2007 और 8 में लाया था। उसके बाद मैंने उसको पढ़ा और उसको अपने जीवन में अपनाया और आज भी मैं उस किताब को अपने जीवन में अपनाता हूँ। तो मेरे जीवन में हर रोज़ चमत्कार होते हैं। मेरे जीवन का जो विश्वास बीज है मेरा, हर रोज़ वो बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है। तो अब हम राजेश से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो विश्वास गीत किताब है जो इनके हाथ में है, उसको पढ़ने के बाद इनको कैसा लग रहा है? ये किताब पढ़ने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये किताब से ऐसा लगता है कि हर चीज़ में विश्वास भी डालना चाहिए। जैसे किसी को आप दान करते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी को अच्छी बात बोलते हो, किसी को समझाते हो, वो आपने विश्वास भी डाला। और ये किताब पढ़ने के बाद वो चीज़ मैंने अप्लाई करना चालू किया है। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे को लग रहा है फ़र्क होना चालू हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ भी घटना घटी? होने लगा है थोड़ा बहुत। जैसे आज मैंने सुबह एक कंपनी के साहब उसका कॉल आया, बोले 3 दिन के लिए मेरे को बड़वा जाना है। लेकिन मैं बड़वा नहीं जा सकता क्योंकि उस दिन हमको प्रोग्राम में जाना है। तो मैंने विश्वास में डालने के लिए वही बुक मैंने एक दोस्त को दे दी। क्योंकि उसको 3-4 दिन पहले उसका कॉल आया था, बोले राजेश भाई कुछ काम हो तो बताना। तो मैंने वो हेल्प उसको की, वो मैंने एक विश्वास भी डाला। सही। यानी ये काम मैंने करना चालू कर दिया। तो आपके हिसाब से ये जो किताब है विश्वास बीज, ये हर किसी को पढ़नी चाहिए? मैं तो बोलता हूँ हर किसी को पढ़नी चाहिए और इस किताब के जरिए हर किसी का अच्छा काम हो सकता है और जो पढ़ेगा उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। सही है। चलो तो यानी कि ये किताब ने इनके सोच को बदल दिया है ना? हाँ, सोच को बदल सकती है किताब। और आपको ये बात पता है कि इस किताब का जो ये सरश्री बोलते हैं, वो बोलते हैं कि परमात्मा नंबर 1 पर रखना है परमात्मा को। और आपको परमात्मा के लिए काम करना है और परमात्मा से ही आपको मिलेगा। आप किसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहे हो। अगर आपने ये दिमाग में फिट कर लिया, यानी कि मेरे सामने अभी ये राजेश नहीं है, ये परमात्मा है, ये मैं विश्वास बीज डाल रहा हूँ, तो मेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। सही बात है। किसी के पैसा आता है तो वो जो देता है उसका भी धन्यवाद करो, लेकिन ईश्वर को पहले नंबर को ईश्वर ने आपको दिया है। जैसे आप किसी को देते हो तो आप उसको चलो धन्यवाद करो, भाई उसको देते हो, उसको दान किया, वो नहीं सोचना। आपने ऐसा सोचना कि अपने ईश्वर को दिया है तो ईश्वर अनंत गुना करके आपको देता है। सही है।
2:40 दोस्तों हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है और गुरुजी से बात हो चुकी है। उन्होंने आदेश दिया है कि सब्जी वगैरह लानी है और दूध लाने के लिए भी बोला ना? सब्जी दूध लाने के लिए बोला। और ये दोस्तों ये इसमें डिब्बे में है बाल मिठाई गुरुजी के लिए उत्तराखंड की। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से डबोड़ा हनुमान, 3 जने, राजेश और ये आप देख सकते हैं धनराज सोनी पीछे बैठा हुआ है और हम। दोस्तों काफी दिनों बाद हम लोग मिले हैं, राजेश और मैं, और ये पीछे आप ये देख सकते हैं ये धनराज। तो इसलिए हमको कुछ अलग ही आनंद आ रहा है। आज हम फुल यानी कि मजा करने वाले हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक आनंद लेने वाले हैं, ओनली आध्यात्मिक आनंद। क्या बोलते हो आप? बात सही है, आध्यात्मिक आनंद। सही बात है। क्योंकि जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअल कोशेंट हाई होता है तो दोस्तों आपके जीवन जो है ना वो एकदम नेचुरल हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ना जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए भागते रहते हैं, बहुत भागते रहते हैं, मगर जो भी वो चीज पाना चाहते हैं ना वो भी उनसे और तेजी से आगे भाग जाती है। इसलिए जब आप कुदरत के साथ अपना तार जोड़ेंगे या उस परम तत्व के साथ अपना तार जोड़ेंगे तो आप नोट करेंगे आपका जीवन नदी की तरह बह रहा है। आपको आसानी से धन मिलेगा, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका व्यापार बढ़ता रहेगा। इसलिए जिसने ये दुनिया बनाई है यदि आप उसके लिए समय निकालते हैं तो आपका समय बदल जाता है। ऐसी मुझे बहुत सारी अनुभूतियां होती रहती हैं। आप इस व्लॉग को जब आप देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा आपको कुछ नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो चलो चलते हैं दबोड़ा हनुमान। तो दबोड़ा हनुमान में हम आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। बेद 30 वाली 10 रुपया छूटा है। बे कोथरी आप ही दो। दोस्तों 3:25 हो चुका है। अभी हम खा रहे हैं हनुमान जी की प्रसादी सुखड़ी। यहाँ से आप प्रसादी घर पे भी ले जा सकते हैं और यहाँ पर वैसे ज़्यादातर शनिवार के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। नीचे आप प्रसादी आप ग्रहण भी कर सकते हैं मगर उसका टाइमिंग होता है, अभी तो बंद हो चुका होगा। वैसे हम लोग घर से खाना खा के निकले तो अभी प्रसादी खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से सादरा जाते हैं गुरुजी के आश्रम में। बीच में सब्जी वगैरह का आदेश है तो सब्जी वगैरह लेंगे फिर हम चलते हैं गुरुजी के आश्रम। क्या हाल है? बढ़िया हो? आदेश बहुत दिन के बाद दर्शन हुए तुम्हारे अभी। चलो 2 किलो प्याज दे दो, 2 किलो आलू दे दो। हमारी ये दुकान फिक्स है। और भाई कहाँ चला गया? अरे भैया क्या हाल है? आदेश बढ़िया हो? ये देखिए दोस्तों सादरा देख रहे हो आप, ये गांव की तरह ही आपको लगेगा, सिर्फ यहाँ पर प्लेन है। उत्तराखंड में पहाड़ थे तो देखो ये रोड है, बीच में पूरी राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों साइड पे आप खेत देख सकते हैं। इतनी गुरुजी का जो आश्रम है इतनी भव्य जगह पे है, मैं आपको क्या बताऊँ। जब भी मैं कंसल्टिंग वगैरह करता हूँ बहुत ऐसा मुझे लगता है बहुत काम हो चुका है तो मैं 2 व्हीलर में भी हम लोग आ जाते हैं, कभी कभी 4 व्हीलर में भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पर आराम से बैठते हैं, कुछ चर्चा वगैरह करते हैं, चाय वाय पीते हैं, अपने को वापस से रिज्यूमिनेट करते हैं और वापस से अपने काम पे लग जाते हैं। तो आप भी ऐसी जगहों पर घूमते रहें और अपने माइंड को फ्रेश रखें। और सबसे एक बात आप याद रखें दोस्तों, पीस ऑफ माइंड हमेशा मेंटेन करें। पीस ऑफ माइंड, जब आपका मन में शांति होगी ना आपके जीवन में सब कुछ आराम से आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करेगा जब आपका मन शांत होगा, क्योंकि शांत मन ही सृजन कर सकता है। एक अशांत मन है ना अपने जीवन को भी दुखी करता है, दूसरे के भी जीवन को दुखी करता है। इसलिए मन को शांत रखें। हम दोस्तों आश्रम पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर यह गेट बन रहा है इसलिए हमने गाड़ी रख दी है बाहर और हम अभी यहाँ से जाएंगे पैदल चल के। पार्किंग कर दी बाहर। आदेश जय हो। आलू प्याज यहाँ पे डाल दो, बाकी सब वहाँ पे डाल दो। दूध कहाँ पर है?
वाली ला देंगे। कितनी लानी है? हैं? हाँ तो ठीक है, 100 माला रुद्राक्ष की बस ना, और कुछ आदेश बस, ठीक है। को गाइस भावेश बना के लाया चाय, बहुत ही जोरदार। भावेश को 2 जुड़वा हुए हैं ना, बेटे की बेटी, बेटा बेटी दोनों। एक हाँ, तो ये बापू का ही आशीर्वाद है। पहले इसको क्या बच्चा नहीं हो रहा था, तो ये बहुत दुखी था, फिर बापू ने ऐसा क्या आदेश दिया इनको पता नहीं, आशीर्वाद दोनों साथ। कितने साथ में, सही बात है। तो बापू जो है ना, जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो नहीं दिखते वो बापू है। बहुत ही अभी समझना बापू को बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, बात सही है। ठीक है, तो 101 कर देंगे, और क्या। 101 का आंकड़ा भी बहुत जोरदार है, 101। सही बात है। तो आपका ऐसा विचार कैसे है बापू, मुझे ये तो बताओ जरा। अपनी भागवत में ऐसा लिखा है, भगवान ने बोला कहीं जरूरत होने पे उस वस्तु का दान करने से पुण्य मिलता है, बरोबर। तो हर साधु को माला की जरूरत होती है, और रुद्राक्ष की हर इंसान बोलेगा मुझे भी रुद्राक्ष की माला चाहिए, नंबर चाहिए। अपन शिव नाम की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, तो उसको देंगे तो शास्त्री जी को भी मिलेगा पुण्य, हमको भी मिलेगा, बरोबर। और जिसके नाम से बांटेंगे उसको भी मिलेगा। यानी 4 पक्ष होते हैं माला सुमरना का, देखने से भी दर्शन होता है को मारा है, नहीं आता। रुद्राक्ष पहनने से पता चलता है कि महाराज और साधु का श्रृंगार है। अगर कोई शरणागत हो गया उसका सहारा बन, जैसा अपने पास हो गया उसका सहारा बन जाओ, आने वाले कल उसको बहुत कुछ दोनों तरफ दोनों पक्ष उनको आशीर्वाद मिलता है, वो सेवा करते रहता है और एहसान मानते रहता है। अगर कभी जिंदगी में होता है मेरे विचार कमजोर आगे प्रार्थना करने दो, तो जो अपने अच्छा दृष्टि हुए सहारा बन जाता है। बदल में अंगे उनको उनको पता नहीं चलता सहारा ये तो इतना करते हैं इंसान किसके लिए इंसान के काम इंसान है, धोनी बहुत जरूरी है। उसमें जातिवाद नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, मजबूरी उसको तकलीफ क्या है, उस तकलीफ को निकालने की कोशिश करो। जैसे कुछ का मौका मिलने का वो मामला है, मैं ठीक हूँ, मेरे से कोई गिरा हुआ है ना, ऊपर उसका तरफ से गिरा शांति महादेव। सही बात है ना बात। साधु का करते ही होता है, साधु को दुनिया गुरु बनाते हैं, पहले वो मांग खाता है गुरु तो वही है। कोई भी साधु नहीं रहे, गुरु तो वही बनाता है। भगवान के पास पहुंचने का रास्ता गुरु ही है, वही डायरेक्ट तो तुम भगवान के पास जाओगे नहीं। तो उसके अमेरिकन की हिम्मत क्या, उसका विचार क्या बोल रहा है, बस तो तुम्हारा कल्याण होगा, तो गुरु की आज्ञा का पालन हाँ, उसका विचार तुम्हारे प्रति क्या बता रहा है, तुम्हारा कल्याण कल्याण होगा। तो वो एक ऐसी चीज है शांति देती है, मन शांत हो जाता है। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है वो तुरंत शांति दे। कोई भी कर्म बताएगा वो भी करने से शांति, शब्द एक ऐसी चीज है तुरंत शांति। जैसे तुम्हें क्या बोलता है, खुद हंसता है, सामने वाले को हंसाते जाता है तो वो शांत हो जाता है। नहीं फोन करके बातें सुनने से भी अच्छा लगेगा, तो हमारा सन्नाटा हो गया। दो शब्द बोले तो शांत हो गया, उसको खुशी मिल जाता है। ये काका कोयल वाली भाषा का बात, काका किससे हंसता नहीं, कोयल किसी को देती नहीं। जीवे रस के कारण पूरी दुनिया को बस में करके
बात सही है। दुनिया में कोई बोलते हैं कि मैं ऐसा जानती प्रीत किया तुझको, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करी। किसी चीज से प्रीत करना अच्छी गुनाह है, वो इतने दुख का कारण है। जिसके साथ हुआ था वही। इतने भी धनवान है यहाँ मर गए हैं और जल के राख हो गए। इतने साधु लोग मर गए समाधियों करके, कितने ही समाधि में लेता हूँ, साल में 2-3 समाधि में जाते हैं। ये सब निधन हो जाते हैं। तो कितनी माया जोड़ी जाते हैं, तो क्या नहीं जाता, चला जाता है। तुम माया में हो, सही बात है, हम माया में ही हैं। प्राकृतिक माया है। माया में है। बापू बोल रहे तो आना जाना तुम्हारा है, हमारा तो यहाँ पर ही सब कुछ है। अपने अपने माया में है, अपने माया जाने फंसे हुए हैं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके बिना अब जाना कहाँ? वरन में तभी समाधि इधर लगेगी, कोई दुख चले जाने वाला नहीं है। हाँ? कुछ प्राप्त करने की सोच। हम साधु जीवन हर पल किसी के लिए बीतने के लिए, हर पल तुम्हारे 5 नाम तुम्हारा नाम का हो जाता है। शिव जी बोल दो, शिव जी बोलता है, सीताराम बोलने वाला सीताराम बोलता है, कुमारक बोलने वाला कुमारक बोलता है, लेकिन नहीं बोला नाम तुम्हारा नाम का, उसी समय तुम्हारा नाम का आता है। तुम्हारा जब हमारी उनकी मूवी जब मूड़ी, हाँ मूड़ी यानी कि जब जब संपत्ति जब है, जब तक नियम धर्म और पूजा, ये हमारा कर्म। जब तब नियम धर्म और पूजा, कोई काम न दूजा इसके अलावा। बापू ने दोस्तों आदेश दे रखा है कि किसको अच्छा खाना बनाना था, तो धनराज ने बोला था अभी धनराज को अभी बापू ने बनाया भोजन बनाने के लिए, यानी कि प्रसादी बनाएगा ये 4 जनों के, मेरे लिए, राजेश के लिए, अपने लिए और गुरुजी के लिए। तो अभी ये लग चुका है काम पर और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो गेट बना रहे हैं। इसमें क्या पानी गर्म कर रहे हो आप? पीवा माटे, नावा माटे? अच्छा, અહીંયા રહો છો તમે? તો ગેટ તમે બનાવો છો अकेले? पोता अकेले? बराबर। ये हो रहा है पानी गरम और ये देखो इन्होंने रहने के लिए बना रखा है यहाँ पर, और जो बाहर आपने गेट देखा ये लोग ही बना रहे हैं गेट। 6:20 हो चुका है। अभी मैं नंगे पाँव यहाँ पर थोड़ा ज़मीन में घूम रहा हूँ बापू के आश्रम के सामने। इससे हमारी होती है ग्राउंडिंग, यानी कि मूलाधार चक्र पे असर पड़ता है, क्योंकि मूलाधार चक्र है पृथ्वी तत्व। तो जब आप नंगे पाँव चलते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व से आपका कनेक्शन बनता है और इससे आपके जीवन में जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ हैं वो इजीली पूरी होती हैं। और आपको हम दिखाते हैं बंदरों की टोली, देखो कितना क्या कर रही है। कल सिंह देखो, ये भाई बना रहे हैं बापू के आश्रम का गेट। ये इनकी पत्नी है ये, और दूसरे साथ में कोई है आपके कि 2 ही जने बना रहे हो बस? और ये देखो इन्होंने अपने रहने के लिए दोस्तों ये घर बना रखा है इतना ज़बरदस्त। और ये आपको मैं अंदर से देखो दिखाता हूँ, ये अंदर से ये देखो इन्होंने सब आराम से ज़बरदस्त वाला आइडिया लगाया, ज़बरदस्त वाला। और अभी ये फिलहाल हो रहा है नहाने के लिए पानी गर्म, और यहाँ पर ये लोग खाना बनाएंगे लकड़ी से। वो लकड़ी भी रखी है वहाँ पर सामने। तो जो भी लोग बोलते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम है, तो देखो दोस्तों आपकी लाइफ में आपको लाइफ को जीना आना चाहिए। अगर आप जीना आता है तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, जैसे ये एंजॉय कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। सही बात है ना? साची बात है हमारी की खोटी है? चलो सरस। दोस्तों अभी 6:40 हुआ है। हम गुरुजी के आश्रम में कितने 4 बजे आए थे, 4 बजे से हम बैठे, हमारा सत्संग वगैरह चला, जिसका क्या ब्लॉग में आप सुन सकते हो। बहुत सारी गहरी बातें जानने को मिली। क्या लगता है आपको? है ना? वो बात जानने से हमको ज्ञान मिलता है, और वो जो बात बोलते हैं उसको अपने अंदर उतारेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आगे जिंदगी में। तो बापू क्या कभी कभी बहुत मौज में होते हैं, तो वो बहुत ऐसे इतनी ज़बरदस्त हाई लेवल की बातें करती हैं, मगर उसको क्या समझने वाला आदमी चाहिए।
अगर आपको वो बात समझ आ गई और आपने जीवन में धारण कर ली तो आपके जीवन में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अभी फिर बापू ने आदेश दिया प्रसाद करने का, तो दोपहर को हमने थोड़ा बहुत भोजन लिया। फिर बापू ने अभी बन रहा है हमारा रात का प्रसाद, तो धनराज उसको बना रहे। और हम यहाँ पर क्या है, हमारे सामने नदी है, नदी में पानी नहीं है, मगर हम ढलते हुए सूरज का आनंद ले रहे हैं और बंदरों को देख रहे हैं, बंदरों की कलाओं को देख रहे हैं। बंदरों से भी हम कुछ सीखने का सोच रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ गया यहाँ पर हमको बैठ के। आपको कैसा लग रहा है? बना दी, रेडी कर दी। ये देखो दोस्तों, धनराज ने सब्जी रेडी कर दी है। अभी गुरुजी खाएंगे तो फिर देखते हैं कैसा बना है। मगर है रोटी बनाओ। हाँ दोस्तों, जब आप गुरु के पास जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आज इसका असली मौका है। मैं इसको कितने टाइम से बोल रहा हूँ, कितने टाइम से बोल रहा हूँ आपको मैं? 3 साल से है ना। और आज आपका क्या हुआ, वो घड़ी आज आ गया। सही बात है ना। कैसा लगा आपको मिलके बापू से? बहुत ही बढ़िया। कुछ मिला सीखने को? अंदर का अहंकार खत्म हो गया। मैं इस बात में सही लग रहा है, ऐसा खत्म हुआ सही में? मैं हमेशा एक ही चीज बोला करता था मैं, लेकिन आज मुझको एहसास हो रहा है नहीं, मैं सब में हूँ और वो मुझ में है। महादेव।
बात है। देखो दोस्तों, धनराज लगा हुआ है गुरु सेवा में। आज इसके जीवन की है ना हमेशा के लिए बदलने की घड़ी शुरू हो चुकी। क्या लग रहा है? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये आज क्या आज सोच से के मैं परेशान नहीं रहूंगा, खुश रहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है? हाँ। बन रहा है भोजन। क्या सब्जी बना रहे हो? सब्जी कौन सी बना रहे हो? है? क्या बात है, जबरदस्त। भात चावल भी बनाओगे? चावल बना दिया? किधर? इसमें बनाया? ये दिखाओ तो जरा। ये देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अभी इसमें दाल बना रहे हो? फिर रोटी भी बनाओगे? सही है, बढ़िया है। चलो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। हम भी भोजन करते हैं। मैंने कहा देखूं आप क्या बना रहे हो, मैं थोड़ा देख के आता हूँ। रात के बारे में बापू क्या बोलना है आपका? भोजन कैसा बनाया उसने? धनराज ने भोजन तो बहुत अच्छा बनाया। सब्जी अच्छी बनाई। सब्जी अच्छी बनाई। देखो अच्छा है। रात का दोस्तों 8:30 हो चुका है। इस वक्त हम सादरा में आदेश आश्रम में हैं। हमने प्रसादी ले ली है, धनराज ने बनाई थी। राजेश भाई को कैसी लगी? सब्जी अच्छी लगी। बहुत आनंद आया, गुरुजी को भी बहुत पसंद आई। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद हम दोस्तों निकल जाएंगे मोटेरा के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया और आपको यदि कुछ सीखने को मिला इस ब्लॉग से तो नीचे कमेंट जरूर करें। यदि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। सीखते रहें दोस्तों, उसे अपने जीवन में अप्लाई करें और सफलता को प्राप्त करें, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाय, गुड नाइट। कोई भी कार्य है आग जलाए बगैर सिद्ध नहीं। कोई भी कार्य आग जलाने की, ये रोटी खाने अंदर आग जलेगी तो भजन बनेगा। पीली तो आग जलानी, रोटी खानी तो आग जलानी, कहीं जाना तो आग जलानी, पेट्रोल है आग जलानी। तो आग के सिवा कोई कार्य नहीं। मतलब सब आपका ही खेल है ना बापू? हाँ, सब आपका खेल है। यानी कि क्रिया ही सब कुछ है। हाँ, और ये मिट्टी में से सोना भी आग बनाती है, पत्थर में से धातु भी आग बनाती है, और आसमान में पानी ले जाने का कार्य भी आग ही करती है। इसी तरीके से आग, पवन, पानी, वायु, आकाश, ये पांच तत्व मिलके कोई भी एक चीज सारा खेल 5 तत्वों का है। हाँ। जो इस 5 तत्वों को समझ गया वो कुछ भी कर सकता है। यही बात है ना बाबू? और इसमें से अग्नि बहुत ही प्रमुख तत्व है, क्योंकि उससे क्रियाशीलता होती है, वो शुद्ध करती है। शुद्ध करती है। देखो पत्थरी का तू देखती है, बरोबर, जल उसको पकाता है, बरोबर, आग हवा उसको परिवर्तन रूप में उसको बताती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। फिर आग में उसको सिद्ध करते हैं, फिर आकाश तत्व में वो सिद्ध होता है। मगज चला आकाश तत्व में जाते ही नहीं जाते। ऐसे करके कोई भी चीज होती है।
आदेश आदेश आदेश। आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गुरुदेव की जय हो। आदेश आदेश आदेश। शुभ रात्रि, गुड नाइट। देखो दोस्तों, अभी रहेंगे यहाँ पर। तो आप बोलते हो कि लाइफ में मजे नहीं है, मजे करने वाला होना चाहिए। क्या बोलते हो? जीवन में तो मजा ही मजा है। बंद करते हुए बापू आदेश। अभी दोस्तों हो चुका है 8:50। अभी हम ये धनराज को पूछेंगे हमारे गुरुजी से मिलकर उनको कैसी अनुभूति रही, आज का दिन कैसा रहा। उन्होंने सोचा था कि आज 4 बजे से लेके हम रात को भी यहाँ पर ही रुकेंगे, रात को प्रसादी में बनाऊंगा और ऐसा सब हो सकता है। कैसा लगा बापू से मिलके? बहुत ही बढ़िया लगा। कुछ अनुभूति हुई, कुछ पता चला बापू ने, कुछ संकेत पता चले? खुद क्या दिए संकेत? संकेत कि इंसान का घमंड ही इंसान को मार देता है। मार देता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान को अंदर से खोखला करती रहती हैं। और मैं हो ही चुका हूँ जहाँ तक लग रहा है मुझे। तो अब क्या है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि मुझे अब छोड़ना चाहिए वो सब चीज़। तो फिर अब मैं अपने ऊपर ही काम करना चाहता हूँ। और जगह बापू का आश्रम में कुछ एनर्जी लग रही थी आपको? बहुत ही जबरदस्त एनर्जी थी वहाँ पर। आपको घर जाने की इच्छा हो रही थी कि बैठने की इच्छा हो रही थी? और घर जाने की इच्छा हो रही थी कि बैठने की इच्छा हो रही थी। मैं तो सोच रहा था कि रात को भी यहीं रुकता। क्या बात। तो बापू ने भी आदेश दिया, बापू ने बोला वापस आना कभी और के। तो बस बापू ने, उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन मैंने सामने से भी बोला कि फिर से मेरी इच्छा हो रही है आने की यहाँ पर। बापू ने बोला वेलकम वेलकम। तो बस, तो बापू ने जो भी बात बताई है उसके ऊपर काम करना चालू करना है हमें। बेचमत्कार होंगे, क्योंकि शास्त्र बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदेश आदेश आदेश।